नमस्कार साथियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं हो। जय हिंद, जय भारत है। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि एग्जाम के अंतर्गत थोड़े बहुत दिन बचे हुए हैं। जैसे कि बात करी रीट के अंतर्गत 39 डेज है रह रहे हैं, एग्जाम के दिन को छोड़ें तो है। एसआई के अंतर्गत 27 दिन मात्र रह रहे हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिर्फ और सिर्फ 32 दिन रह रहे हैं। तो बहुत कम टाइम बचा है और कम टाइम के अंतर्गत है हमारा जो अंतिम का जो पड़ाव है, आपके अंतिम की जो एग्जाम की स्ट्रेटजी है, व्यू रचना प्लानिंग है, वो क्या रहनी चाहिए, वो 10-1 मिनट आपके साथ है साझा करनी है। ताकि काफी बच्चे कंटिन्यू मैसेज कॉल कर दे कि सर है थोड़ा बता दीजिए, डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिमोटिव हो रहे हैं, हमने कोई फलाना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो ये नंबर आ रहे हैं। तो उन कुछ चीजों का, शंकाओं का समाधान करने के लिए मात्र 10 मिनट के लिए आज संडे के दिन है आपसे रूबरू हुआ हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपकी तैयारी में अच्छा बेहद काम आएगा। तो सुनिए साथियों, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि रीट के अंतर्गत मात्र 39 डेज बचे हैं, एसआई में 27 डेज बचे हैं, सुपरवाइजर मात्र 32 दिन बचे हुए हैं। तो और रीट के अंतर्गत तकरीबन 17 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, एसआई के अंतर्गत है 5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और सुपरवाइजर में 1,52,175 फॉर्म भरे जा चुके हैं। मात्र 2254 पदों की भर्ती है, 859 पदों के लिए यहाँ पे एसआई के अंतर्गत एग्जाम होगा और 32,000 पदों के लिए रीट का सबसे बड़ा पेपर होने जा रहा है। तो साथियों, बात करते हैं, मैं आपको बताऊं कि न जाने कितने ख्वाब टूटेंगे, न जाने कितने लाखों ख्वाब टूटेंगे, तब जाकर के किसी एक का, किसी चंद एक का, किसी चंद हजारों का ख्वाब है वो पूरा होगा है। तो ये जो लास्ट का टाइम है, यहाँ पे आपका जो ख्वाब है, आपके जो हौसले हैं, आपके जो मंजिलें हैं, आपके जो सपने हैं वो पूर्ण हो, उसके अंतर्गत है ये अंतिम का जो पड़ाव है बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इस अंतिम के दिन के अंतर्गत हम कैसी तैयारी करें वो आपको मैं बताने जा रहा हूं साथियों। इसके अंतर्गत है आपको जो जरूरी है, जो मेन चीज अब चाहिए आपको, तो वो एक चीज तो क्या है, एकाग्रता। एक तो एकाग्रता से आप बिल्कुल लबरेज होने चाहिए। दूसरी बात करें इसके अंतर्गत है निरंतरता, निरंतरता। और तीसरी जो मैं बात करूं वह है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। सारी चीजें हैं इसी के अंदर छिपी हुई है। आप लोगों के अंदर ये चीज होनी चाहिए, फिर आपको कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर का है बहुत भारी भरकम पत्थर, कठोर होता है और उसके ऊपर पानी की बूंद टप टप गिरती रहती है। पानी की बूंद पत्थर के ऊपर है, टप टप गिरती रहती है, लेकिन आखिरकार लास्ट में वही पानी की बूंद पत्थर के 2 चिथड़े, 2 टुकड़े कर देती है। तो यहां बात करते हैं एकाग्रता। सुनिए, एकाग्रता बढ़ती है तो एकाग्रता का परिणाम क्या हुआ वो आपने देख लिया, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और यही परिणाम आपको यहाँ पे एकाग्रता दर्शानी है। और ये 39 डेज, 27 डेज या 32 डेज के अंतर्गत आपकी एकाग्रता की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपनी एकाग्रता पे बिल्कुल निरंतर रहेगा उसी की यहाँ पे सफलता संभव और सुनिश्चित होगी। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं निरंतरता की है। तो साथियों, अब जो टाइम है एग्जाम का, एक एक मिनट है, एक एक सेकंड आपकी कीमती है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। जो व्यक्ति अपना रूटीन नहीं तोड़ रहा, कंटिन्यू स्टडी करता जा रहा है, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और एक बात और कहूं, जैसे हम जब पहले तैयारी करते थे 2012-13 की बात करते हैं, तो उस टाइम तो क्या है, 2 बार सिलेबस कर लिया, 3 बार कर लिया तो बिल्कुल सफलता के नजदीक होते थे। और आजकल क्या है, सिलेक्शन लेने के लिए तकरीबन 4-5 बार आपका अभ्यास होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको निरंतरता जरूरी है। लेकिन इसमें आपको मैं 2 चीजें बताऊंगा, आपको क्या फॉलो करना है। इसके अंतर्गत आपको जरूरी है बार बार किसकी रिवीजन की जरूरी है, प्लस में आपको किसकी जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। तो लास्ट टाइम के अंतर्गत ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। रिवीजन और अभ्यास आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। जो कंटिन्यू इन चीजों को निरंतर लेके जा रहा है उसका परिणाम आपको वहां पे एग्जाम के बाद बिल्कुल दिखाई दे देगा है। अगली बात सुनिएगा, अगली मैं बात करूं आत्मविश्वास की। देखिए साथियों,
आत्मविश्वास आदमी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। देखो किसी व्यक्ति ने कोई सिलेबस है 6 बार पढ़ दिया, 7 बार पढ़ दिया। देखो रीट की बात करते हैं तो रीट पता नहीं 5-5 बार तो आगे हो चुकी है, तो उस टाइम भी बच्चों ने सिलेबस किया था, तो कई बच्चों ने उस टाइम भी 3-3 बार सिलेबस कर दिया। अब बच्चों ने 10-10 बार सिलेबस पढ़ दिया है, लेकिन अब भी उनको खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक पता नहीं सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ है, कच्चा हुआ है। और तो ये बात कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास जरूरी है। संतुष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, संतुष्ट है ना तो हम होंगे, ना अब होंगे, ना बाद में होंगे हम। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन आपको खुद की मेहनत के ऊपर, खुद ने आपने जो मेहनत की है उसके ऊपर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कंटिन्यूटी आपकी है, प्लस आपकी कंसंट्रेशन है, ये तीनों चीजें हैं तो आपको 100% सफलता मिलनी लाजमी है। आगे बात सुनिए, आगे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब क्या करें एग्जाम के टाइम के अंतर्गत साथियों। अब सुनिए क्या करें और क्या ना करें। देखो भाई क्या करें, 2 बातें आपको बताना चाहूंगा, क्या करें क्या ना करें एग्जाम के अंतर्गत है, क्या करें और क्या ना करें, ये चीजें करनी है हमको। देखिए क्या करें के अंतर्गत मैंने आपको बताया है, अब जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी, रिवीजन की जरूरत है। और अब जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। ये 2 चीजें आपके रूटीन के अंतर्गत रहनी ही चाहिए, जो आपको सफलता का मार्ग है दिखाएगी। सुनिए किस प्रकार से है, जैसे कि आप अब तैयारी कर रहे हैं, जैसे आज से 2 महीने पहले अलग बात थी, अब तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की, चाहे एसआई की, चाहे सुपरवाइजर की है, तो आपको अब एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है। आपको तकरीबन एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट है, तो एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट है, आपको एक साथ लेकर के चलना है, उनका रिवाइज करना है। तो ये टाइम है यहाँ पे रिवाइज करने का, एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट आप इसको साथ लेके चलिएगा। बीच में क्या है, अब आपने अगर सिलेबस 2 या 3 बार सिलेबस पढ़ दिया है, तो अब जरूरत आपको किसकी, अभ्यास की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसके लिए मॉडल पेपर है या फिर कोई टेस्ट सीरीज है, इसकी आपको जरूरत रहेगी है। तो आपकी डेली दिनचर्या के अंतर्गत है यह रहना ही चाहिए। आपको रिवीजन बार बार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल लेके चलना चाहिए, और रोजाना अपना 1 या 2 आपका मॉडल पेपर होना चाहिए। मॉडल पेपर देने के बाद है खुद आप उसका एनालिसिस करो कि हाँ कौन से पार्ट के अंतर्गत आपको दिक्कत आ रही है, साइको के अंतर्गत किसी को दिक्कत आ रही है, या इसके अंतर्गत है जीके के पोर्शन में दिक्कत आ रही है, या लैंग्वेज में आ रही है, तो अब भी आपके पास इतने दिन बच रहे हैं, आप उसके ऊपर अच्छा सा वर्क कीजिए, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी बहुत अच्छी होगी है। तो आपको अभ्यास और मॉडल की जरूरत है। अब मॉडल पेपर कौन सा करें, कैसे करें, कब करें, वो अपने जिक्र करूंगा यहाँ पे मैं। और दूसरी बात इसके साथ अपने और लें कि इसके अलावा और अपने क्या करें। तो देखिए क्या ना करें, सॉरी, अब बात करें तो इसमें देखो कोई न्यू बुक है, अब कोई भाई नई बुक है या कोई न्यू कोई पीडीएफ है, टेस्ट कोई नोट्स हैं, यह न करें। अब भी कई बच्चे कहते हैं कि सर नए नोट्स दे दो, नई कोई बुक, कौन सी बुक नहीं पढ़ें, कौन सा नया नोट्स पढ़ें, तो इनके चक्करों में आप भाई पढ़ना छोड़ दीजिए। अब जैसे इतने दिन बच्चे हैं, आपने जो पहले जो आपने खुद मेहनत की थी, जो किताबें पढ़ी थी, वो ही पर्याप्त अपने आप में है। तो नई जो बुक्स है, नई पीडीएफ है, नई नोट्स है, इनको आप है बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए, इनको आप बिल्कुल भाई छोड़ दीजिएगा है। अब आपका सिलेक्शन का जो आधार है ना, सुनिए सिलेक्शन का जो आधार है वो सुनिए क्या है। सिंपल सी बात आपको बता दूं, कितनी आप एग्जाम के दिन तक बच्चे पूछेंगे सर क्या करें क्या न पढ़ें, तो सुनिए एग्जाम का अब सफलता का जो आधार बता दूं आपको मैं, आरबीएसई की जो गाइड्स हैं वो पढ़ लो, और इसके अलावा है मॉडल ओल्ड एग्जाम, ओल्ड जो पेपर हैं वो देख लो, ओल्ड जो पेपर है वो देख लीजिए। इसके अलावा 1 या 2 साइकोलॉजी की जो बेहतरीन जो गाइड्स वगैरह हैं, जो किताबें वगैरह हैं, वो देख लीजिए। आपकी सफलता का जो सार है ना, वो इन्हीं के अंदर समाहित है। आरबीएसई की जो बुक्स हैं, ओल्ड पेपर्स हैं, और साइकोलॉजी वगैरह है, लैंग्वेज वगैरह है, वो आप देख लीजिए। अगर ये चीज़ आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अब भी कई देखते हैं, कई प्रकार के आते हैं, लोग कहते हैं कि वो फलाना नोट्स ले लो, ये ले लो। देखो अब इस टाइम के अंतर्गत आप नई चीज़ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप है। तो इस टाइम के अंतर्गत आपने जो पहले जो तैयारी की थी उसी को ही आप प्रायोरिटी दीजिएगा, वही कीजिएगा, वो अपने आप में आपके लिए बेहतर रहेगी है। और नई बुक्स नोट्स के अलावा बात करें, और यहाँ पे देखिए
क्या करें क्या ना करें, तो इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा, इसके अंतर्गत है, मॉडल पेपर के अंतर्गत है। देखिए हाँ, एक आरबीसी की बात करते हैं तो देखिए मैंने आपको पहले भी मैंने टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगेड़ में बताया भी था कि आरबीसी की जो बुक्स है 6ठी से लेकर के 12वीं तक है, उसमें सीनियर सर ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। उन्होंने वन लाइनर है, प्रत्येक बुक के से वन लाइनर फैक्ट बनाए थे, लाइन प्रश्न बनाए थे, वो उन्होंने डाली है और हर एक बच्चे तक मेरे ख्याल से पहुंची हुई है, हर बच्चा पढ़ता उसको। अब मैंने क्या किया है, उन 6ठी से लेकर के 12वीं तक की जो बुक्स है ना, उनके उनके क्लास वाइज है, उनके है पेपर भी बना दिए हैं, उनके पेपर बना दिए हैं। अब आपने पहले किताबें पढ़ी, आपने अच्छे से है, आपने पहले किताबें पढ़ी है, फिर आपने सर के वन लाइनर वो पीडीएफ वगैरह पढ़ी होगी, प्रिंट निकाल के पढ़े होंगे। अब आप क्या कर सकते हो, खुद उस पीडीएफ का उसका अपने तैयारी का आकलन कैसे कर सकते हो, यह पेपर देखकर भी आप आकलन कर सकते हो। और ये पेपर है बिल्कुल फ्री डाले गए हैं जीके विद राकेश जांगेड़ जो ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंतर्गत आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो, वहां से आप ये पेपर है सोल्व कर सकते हो, अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हो कि हाँ आपकी किताबें क्लियर है या नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा किया गया है, यहां से आप जरूर देख लीजिएगा। अब बात करूं मैं इसके अलावा, देखिए भाई जो और हैं, जो टेस्ट की बात करता हूं, मॉडल पेपर की बात करते हैं, तो देखिए मॉडल पेपर की बात करें तो अब आप बाजार से कोई 2-3 अच्छे जो अच्छे विश्वसनीय हो, अपने आप में बहुत मतलब उनमें एरर लेस हो, विश्वसनीय हो। देखो आप लोगों ने अगर इतनी तैयारी की है ना, तो आपको 2-4 एरर मिलेगी तो आप खुद उसको सही कर लेंगे। कई बार पेपर्स में होता है, टाइपिंग वगैरह में छोटी मोटी एरर आ जाती है, वो लाजमी है। बुक लिखने वाला अपना बेस्ट करता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट लिखने का प्रयास करता है, लेकिन गलतियां आ जाती है। तो आप क्या करोगे, कोई 2-3 अच्छे मॉडल पेपर लेके आओगे हैं और रोजाना अपनी दिनचर्या के अंतर्गत है 1 या 2 मॉडल पेपर सोल्व किया करो। इससे आपको एक स्कोर का आकलन होगा, साथ साथ में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम कहां पे अच्छा कर रहे हैं, कहां पे पिछड़ रहे हैं। वो आपके लिए एक बात और है। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम कोई कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है, कोई कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है या कोई क्विज वगैरह है वो करते हैं तो वो कैसी रहेगी। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, कोई भी सी कोचिंग है वो ऐसे ऐसे प्रश्न डाल देते हैं। मैं हमेशा कहता आता हूँ कि वहाँ का जो टीचर्स है फलाने सब्जेक्ट का, वो ऐसे ऐसे प्रश्न डाल देता है कि बच्चा बिल्कुल भ्रमित हो जाता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। और कोचिंग का, उस कोचिंग वालों का पेपर का लेवल इतना हाई डीप होता है कि बच्चा पेपर देने के बाद जब अपना स्कोर देखता है तो खुद को डिमोरलाइज फील करता है, खुद को पिछड़ा फील करता है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, बच्चा अपने आप में एक अंतर करने लगता है कि हम यहाँ पे हैं, उनके बच्चे इतनी रैंक आ रही है, तो इससे बच्चा नकारात्मक होता जाता है और ये लोग आपको और डिमोटिव करते जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप इन चीजों को बायकाट करके कोई अच्छे 2-3 अच्छे विश्वसनीय मॉडल पेपर लेकर के आप उनको अपनी तैयारी में स्थान दीजिएगा। सिलेक्शन का जो आधार है ना, वो इन किताबों के अंतर्गत है और इन्हीं के अंतर्गत छिपा हुआ है और आपकी निरंतरता पे, आपकी एकाग्रता पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर छिपा हुआ है। अगर उसको आप करोगे तो कहीं बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। तो इन चीजों में, इन लफड़ों में आप मत पड़िएगा। अब बात करते हैं कई कोचिंग वाले, जैसे बात करते हैं कोई प्रश्नोत्तरी लेके आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है प्रश्नोत्तरी लेके आता है, तो जिनका एग्जाम के दिन इतने दिन मात्र बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे सिर्फ 20 या 30 प्रश्नों के लिए कोचिंग वाले हैं 2-2 घंटे आपका जाया कर देते हैं। अगर वही 20 प्रश्न अगर आप अपनी किताब में से पढ़ो ना, तो आप इसको 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ सकते हो। वहां पे आप टाइम वेस्ट करते हो कि लाइव लेके आओ, फलाने शेयर करो, ये करो, वो करो, वहां आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीजों का बायकाट कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी में ही टाइम दीजिएगा। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि उस टाइम के अंतर्गत हम तैयारी करते थे, उस टाइम के अंतर्गत ये चीजें नहीं थी। आजकल क्या है, बस इन्हीं का प्रचलन चल गया है और टेलीग्राम वगैरह पे इतने क्विज वाले ग्रुप बन चुके हैं, इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप बन चुके हैं कि इतने बजे टाइमिंग है, इतने बजे ये टेस्ट होगा, फलाने को शेयर करो, इसको शेयर करो। और क्विज में भी ऐसे ऐसे प्रश्न डाल देते हैं कि बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इन चीजों को छोड़ दीजिए भाई, और हो सके तो सोशल कट हो जाइए, हो सके तो अपनी सिम को, अपने फोन को है बंद कर दीजिए। जैसे दिन में
1 घंटे के लिए दिन में खोल दो, 1 घंटे के लिए शाम को है, बाकी आप अपने रूम में अपनी लाइब्रेरी में अच्छी प्रकार से रह करके तैयारी कीजिएगा और किताबों में ध्यान दीजिएगा। और यही किताबें, यही मेहनत है आपका भविष्य लिखने वाली है। ये लास्ट का टाइम, हमेशा कहता हूँ, ये अंतिम जो घड़ियाँ हैं आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक बहुत शानदार इबादत लिखेंगे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि न जाने कितने ख्वाब टूटेंगे, तब जाकर के कुछ चंद 1000 ख्वाब है वो मुकम्मल होने वाले हैं। उन्हीं ख्वाबों में आप लोगों का ख्वाब है वो होना जरूरी है। और ये तभी होगा जब आप अब इस टाइम के अंतर्गत है, इस चकाचौंध से, इस भीड़ भाड़ दुनिया से, इस सोशल मीडिया की दुनिया से स्वयं को तटस्थ करोगे, तब आपकी सफलता है एक सुनिश्चित मार्ग की ओर है वो अग्रसर होगी। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और लिया था यहाँ पे है, जैसे अब ये तो आपको इसमें मना करना ही है, कोचिंग वालों का क्विज वगैरह को छोड़ना है। साथ में क्या होता है, इस टाइम के अंतर्गत है, अब कई लोग मैराथन क्लास से लेकर आते हैं, फलाना मैराथन क्लासें, चीड़ पहाड़, ये करेरा, ये चीज़ें, ये डोज वगैरह है। तो भाई मैराथन क्लासें जब कोई दिन बहुत महीने पड़े तब काम आते हैं। तो अब इन मैराथन क्लासों को है यहाँ पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्विज वगैरह में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और अब आप सोच रहे होंगे सर आपकी मेरी 10 मिनट में आपकी मैं ले रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट मैं खुद जानता हूँ आपके लिए बहुत कीमती है, लेकिन आप ये गलती मत करो। और एग्जाम के टाइम आपको इस चीज़ का खुद को आप फील भी होगा कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए सही थी, ये चीज़ हमारे लिए गलत है। तो मैं पुनः रिवाइज कर दूं, आरबीएससी की जो बुक्स वगैरह हैं उनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो कीजिएगा। साथ के अंतर्गत है कोचिंग को टेस्ट सीरीज वगैरह है, दूसरी इनका लेवल हाई होता है, बच्चा नकारात्मक फील करता है, या जो क्विज वगैरह है या जो मैराथन जो क्लासें वगैरह है, इन चीज़ों को आप है छोड़ दीजिएगा। और अब इस टाइम के अंतर्गत है बच्चा कहते हैं कि सर नंबर कम आ रहे हैं, यू क्यों आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आप क्यों आ रही हैं, आप डिमोरलाइज क्यों फील कर रहे हो, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि आप तुलना करने लगे हो। आप कहते हो कि फलाने के इतने नंबर रैंक लेके आ रहे हैं, उसके 128-30 आ रहे हैं, मेरे 105 आ रहे हैं, और यहाँ पे आप खुद को उनसे मूल्यांकन करते हो, खुद को कमज़ोर फील करते हो। तो देखो ये टेस्ट सीरीज वाले हैं, कोचिंग वाले, इन नंबरों से आप अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। इस टाइम अपने मनोयोग से, पूर्ण मनोयोग से तैयारी कीजिएगा, और इसका जो परिणाम आपको पेपर के बाद दिखाई देगा। तो अभी आप परिणाम की चिंता मत करो, अभी परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम की चिंता आपको मतलब और ज़्यादा है तकलीफ देने वाली है, और अधिक डिमोरलाइज करने वाली है। अभी अपनी मेहनत के बारे में सोचिए कि आप कितना कर सकते हो। तो मैं यही कहता हूं कि आप उतना पढ़ो, मतलब जितना पढ़ो उतना ही कम है। ये लास्ट का टाइम कहते हैं गागर में सागर होता है। पहले 2 साल की तैयारी और लास्ट के 15, 20, 30 दिन की तैयारी के बिल्कुल इक्वल होती है। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को है आप अंजाम दीजिएगा और अपने रूटीन को जारी रखिएगा, और एकाग्रता, निरंतरता, आत्मविश्वास को फॉलो कीजिएगा, आरबीएससी की बुक्स पढ़िएगा। और एक बात और है स्पेशल, जैसे कि जिसको राजस्थान जीके में किसी बच्चे की दिक्कत है, तो जैसे कि मैंने क्या 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे सैनी सर ने बनाए थे, वैसे मैंने राजस्थान जीके के 1 लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। टॉपिक वाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास चीज़ें उनको 1 लाइनर के माध्यम से ली है। वो आपको जीके विद राकेश जांगड़े ऐप के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा। वहाँ से आप है जीके बुलेट है वो पा सकते हो। मात्र सहयोग राशि के तौर पे उसको रखा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी तैयारी में है बहुत अच्छा प्रखर सिद्ध होगी है। और बात करते हैं इसके अलावा है, देखिए बस मेन बातें मैंने आपको बताई दी है कि कोई अब नई गाइड मत खरीदो, नई कोई बुकलेट वगैरह है, नई गाइड वगैरह है, नई किताब के चक्कर मत पढ़िएगा, नई पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िएगा। लास्ट के टाइम में अपनी तैयारी को बार बार अंजाम रखिए। अब बच्चे कहते हैं कि सर बुकलेट का बता रहे हो, देखो बुकलेट को जरूरी नहीं है, मैं कहता नहीं कि आप खरीद दो। आपने अगर किसी की दिक्कत आ रही है, जैसे कि ये आरबीएससी की बुक्स के 1 लाइनर तथ्य है आपने पहले पढ़े ही हैं, तो लास्ट में सरसरी नजर मारोगे तो बढ़िया है, नई चीज मत पढ़ो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है इस टॉपिक के अंतर्गत, वो देख सकता है, बाकी खरीदने पढ़ने को जरूरी नहीं है। आपने जो पहले की किताबें पढ़ी है उसी को जारी रखिएगा, और इस प्रकार से है आपकी तैयारी इस प्रकार से अच्छी हो सकती है। तो देखिए 39 डेज, 27 डेज और 32 डेज आप लोगों की भर्ती के लिए बहुत किफ़ायती रहेंगे हैं। और मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं इसके अलावा कि तमन्नाओं की महफिल तो
तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पर पूरी उसी की होती है जिसके जोश, जज्बे और जिद में जान होती है। तो पूरी आपकी भी पूरी हो, तमन्नाएं आपकी पूरी हो, हौसले आपके भी पूरे हो, और इसी प्रकार आपकी तैयारी में लगे रहिएगा। और एक बार पुनः सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। जय हिंद, जय भारत।